आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। तो जो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1:5 और आज का टॉपिक है बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। अगर पहले में पढ़ेंगे उसमें जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा और उस दिन से लेकर अभी तक वहाँ प्रेरितों के द्वारा जिन्होंने उसे चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद भी बहुत से पक्के परिणामों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। तो हम उदाहरण में देखेंगे कि किस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने वचन के द्वारा बातचीत करी है परमेश्वर ने कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आए। जो लोग बपतिस्मा लेने वाले थे वो किसके पास आए? यूहन्ना के पास आए और उन्होंने कहा तुम्हें मैं जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मरकुस 1 के हम 8 में देखेंगे तो उसमें लिखा है मैंने तो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। कौन देगा? यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और मैंने तुम्हें किससे बपतिस्मा दिया है? मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, यूहन्ना कह रहा। अगर हम 1 कुरिन्थियों 12:13 में देखेंगे तो उसमें लिखा है क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र क्या एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह हैं होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सब एक ही आत्मा पिलाया गया। हम सबको पता है क्या एक ही आत्मा पिलाया गया, चाहे कोई भी जाति के क्यों ना हो, चाहे किसी भी जाति में से क्यों ना हो, परमेश्वर इससे चुनता है, वो बपतिस्मा लेता है। तो हम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से वे थोड़े दिन ही के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे और इन वरदानों की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत थी। आत्मा का बपतिस्मा मसीह का कार्य करने के लिए आत्मा से भरपूर होना, आत्मा से सामर्थ्य पाना और आत्मा से अभिषेक होना। जैसा भी हमने 1 कुरिन्थियों 12:13 में पढ़ा था कि किस तरह से परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि मैंने यूहन्ना कह रहा है मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन जो बपतिस्मा तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। इसलिए यूहन्ना के द्वारा दिया गया बपतिस्मा केवल पाप की मतलब क्षमा के लिए था और एक पानी सिर्फ क्या करता है? हमारे पाप को धोता है। और लेकिन जो यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा दिया गया है वो एक आंतरिक और शुद्धता और हृदय परिवर्तन और अंदर से नई आत्मिक जीवन का निर्माण है। यूहन्ना द्वारा दिए गए पानी के बपतिस्मा के द्वारा क्या है? हमारे एक उद्देश्य है कि लोगों को पवित्र आत्मा के बड़े बपतिस्मा के लिए तैयार करना था। कि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देकर लोगों को तैयार कर रहा था और लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे? तुम सामर्थ्य पाओगे। लिखा है कि यीशु ने सिर्फ पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा और वह भी क्या करेगा? तुम्हें आग से भी बपतिस्मा देगा। पानी की तरह वह आग में शुद्धता का चिन्ह है। जैसे कहते हैं ना, अशुद्धता को जलाने के लिए हमारे पुराने पाप स्वभाव को क्या करना पड़ता है? जलाना पड़ता है। और अगर परमेश्वर की उपस्थिति के चिन्ह हम देखेंगे तो न्याय का चिन्ह, जो लोग यीशु को ग्रहण करते हैं और न्याय के दिन बचा लिए जाएंगे, यीशु को ग्रहण करते हैं वे लोग, पता है क्या होगा कि वो सब बचा लिए जाएंगे। इसीलिए पहले यूहन्ना आए, यूहन्ना ने मार्ग तैयार करा और यूहन्ना की तरह आज कितने सारे यूहन्ना खड़े हो गए हैं। और जब यूहन्ना इतने सारे खड़े हुए तो पता है क्या हुआ कि जब लोगों को पवित्र आत्मा खुद मिला, पहले पानी से बपतिस्मा मिला, पानी के बपतिस्मा के द्वारा लोगों की तैयारी हुई और जब उनकी तैयारी हुई, जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो पता है क्या हुआ? भीड़ की भीड़ पहले तो यूहन्ना के पास आती थी, फिर यीशु मसीह ने भी क्या करा था कि यूहन्ना से ही बपतिस्मा लिया था। और पवित्र आत्मा जब कबूतर की नाई इसके ऊपर आया तो क्या हुआ? आसमान खुल गया और वहाँ से आवाज़ आई कि तुम मेरा प्रिय पुत्र है। तो इसलिए आज पता है यीशु मसीह ने भी क्या करा, जो उसके बेटे बेटियाँ जो सेवा कर रहे हैं उनको भी अपना प्रिय पुत्र जाना है। जिस तरह से परमेश्वर ने जाना है यीशु मसीह को कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, आज जो उसके बेटे बेटी काम कर रहे हैं वो यीशु मसीह के लिए प्रिय हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या करा कि उनके द्वारा जो अधिक चिन्ह दिखाए, जो 12 चेलों के द्वारा पहले चिन्ह दिखाए थे और अब क्या है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा अद्भुत चिन्ह हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि शैतान को बुरा लग रहा है कि क्या है कि प्रभु को कार्य दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ भाई, बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो मसीहत सच्ची मसीहत है
कोई ये झूठी मसीहत नहीं है जो पीछे हटेगी। जो सच्चाई है वो आगे बढ़ती जाएगी क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए 17 झूठ बोलने पड़ते हैं और एक सच के लिए हजारों काट में झूठ क्या होता है, दब जाते हैं। और एक सच्चाई वो आगे जो यीशु मसीह है ना, वो सच्चा है, वो हमेशा आगे रहेगा। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं वो आगे बढ़ते जाएं, और लोग जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे तो क्या होगा, तुम्हें सामर्थ्य पाओगे और लोगों का उद्धार होगा। जब लोगों का उद्धार होता है तो लोगों को चिड़न तो होती है। चिड़न किसको होती है कि जो शैतान है वो लड़ाई झगड़ा कराना चाहता है, और लड़ाई झगड़े के द्वारा वो क्या करता है कि बहुत से लोगों में ऐसी फूट डलवा देता है कि वो एक दूसरे के विरोध हो जाते हैं। और लेकिन पवित्र आत्मा जब आके लोगों के अंदर काम कर रही है तो वो उसे सामर्थ्य दे रही है। और जो लोग बपतिस्मा ले रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य हो रहा है। क्योंकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर है वो किसे पवित्र आत्मा दे दे, क्योंकि उसे संसार की भीड़ नहीं चाहिए, उसे चुने हुए लोग चाहिए जो उस पर विश्वास करते हैं। तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के योग हैं प्यारे पिता परमेश्वर। किस तरह से आपने लोगों के मन को धोया पानी के बपतिस्मा के द्वारा, यूहन्ना को भेजा प्यारे पिता परमेश्वर, कि लोगों के मन शुद्ध हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले और वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएँ प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है खुदावन, जितने लोग बड़े बड़े अद्भुत चमत्कारों के द्वारा कार्य कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में और कार्य करें कि मसीह तो और आगे बढ़ती जाए और आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती खुदावन कि जो लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, जिनके घरों में बीमार हैं लोग, आप उन्हें छुए चंगाई दें। जो बेरोजगार हैं आप उन्हें रोजगार दें खुदावन, और जिनके बिजनेस ठप है उनके लिए रास्ते खोलें प्यारे पिता परमेश्वर। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए लोगों के रास्ते खोलें प्यारे पिता परमेश्वर, की बच्चों की पढ़ाई लिखाई में उनके माता पिता को कोई परेशानी ना हो, वो अच्छे से अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सके प्यारे जो वो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ जो अपने बच्चों के अच्छे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप उन माता पिताओं की प्रार्थनाओं को सुनना कबूल करना पिता। जो बच्चे की ब्लेसिंग चाहते हैं खुदावन, आप उन्हें ब्लेस करें प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं खुदावन, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना प्यारे पिता परमेश्वर। जो हमसे जुड़ना मेरे खुदावन उन लोगों का व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए। हमारी दुआएं करना भी उनके लिए एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। जब सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना होती है तो खुदावन आप द्वार खोलते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपने देश के लिए, अपने देश के चलाने वालों को सबको आपके हाथ में देती प्यारे जो वो परमेश्वर। हमारे देश की सुरक्षा आप है मेरे खुदावन। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं, एक एक को आप आशीष दें प्यारे पिता परमेश्वर, और आपका नाम ऊंचा हो प्यारे पिता परमेश्वर। की जितने लोग वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा उन्हें और ब्लेस करें कि आपके नाम को महिमा मिले प्यारे पिता परमेश्वर मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे, आप तो हमारी मांगने से पहले ही जानते हैं खुदावन। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया है पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु के सामर्थी नाम पर, आमीन।